नमस्कार, जोहार, वेलकम। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। और जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन साथ ही जो लोग रीडिंग करते हैं, ठीक है ना, और करना चाहते हैं और पूछते हैं रीडिंग कैसे करें, रीडिंग क्या करें, रीडिंग में मन नहीं लगता है और इसको हम कैसे मतलब रीडिंग को कैसे इन्हांस करें, तो पढ़ना कैसे पढ़ें, ठीक है। सो इन सब सवालों के जवाब शायद आपको इस लेक्चर में मिल जाएं। तो हम शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि टॉपिक क्या है। तो बैरियर्स हैं। बैरियर्स का मतलब तो सबको पता है, जो ब्लॉक होता है जिससे हम रुक जाते हैं। कुछ बैरियर्स जैसे कि रोड पर भी बैरियर्स लगे होते हैं, ठीक है ना, जिससे कि आपको ट्रैफिक रुक जाता है, धीरे जाता है, स्मूथ जाता है, धीरे जाता है। तो धीरे रीडिंग करने के क्या क्या ब्लॉकेज हैं। हम अगर स्लो रीडिंग कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे, तो आखिर क्या कारण है। तो ये सारे कारण देखेंगे और उनके निवारण भी देखेंगे, मतलब क्या क्या हम रिजॉल्व करने के लिए उन इश्यूज़ को क्या क्या कर सकते हैं वो भी देखेंगे। जब रीडिंग की बात चली है तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक कोट देखें कि आखिर लोगों ने रीडिंग के बारे में क्या कहा है और सबसे कुछ महान लोगों ने रीडिंग के बारे में क्या कहा है। तो देखिए कि मिस्टर फ्रांसिस बेकन दिखाई दे रहे होंगे आपको, यहाँ पर है। और ये एक रिनेसांस स्कॉलर हैं, यूरोप में, मतलब ब्रिटेन में। इन्होंने करीब 16th सेंचुरी में अपनी स्कॉलरशिप दिखाई थी, मतलब अपनी विद्वता के लिए पर एसेज लिखे थे अपनी विद्वता के कारण। इन्होंने क्या लिखा था? रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। तो चूंकि यहाँ पर सिर्फ मैन का वर्ड नहीं है, मैंने यहाँ ऐड कर दिया है कि रीडिंग मेक्स अ फुल मैन एंड वुमन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड वुमन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन एंड वुमन। ये किनका कहना था? फ्रांसिस बेकन का। क्या कह रहे हैं कि रीडिंग आपको बहुत ज़्यादा क्या बनाती है? फुल बनाती है, मतलब परफेक्ट बना देती है। और अगर आप बातचीत करते हैं तो आप बहुत रेडी हैं, मीन्स यू आर एक्टिव टू रिस्पॉन्स, यू आर वेरी एक्टिव। एंड इफ़ यू राइट, अगर आप राइटिंग करते हैं तो आपको बहुत एग्जैक्ट डिटेल्स पता होंगी किसी भी टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हमें फुल बनना है, मतलब रीडिंग से स्टार्ट होती है बातें। लिसनिंग के बाद हम लोग स्पीकिंग के बाद रीडिंग एंड देन राइटिंग करते हैं। ये तो पता ही है कि किसी लैंग्वेज को सीखने में यही करना होता है, यही स्टेप्स होते हैं। बट जब हम आ गए हैं इस स्टेप पर, तो अब देखते हैं कि फ्रांसिस बेकन ने जो कहा उसको हम अपने जीवन में उतारें भी। टू बी अ फुल मैन और वुमन यू शुड रीड। ऑलराइट, तो अब चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं कि क्या क्या बैरियर्स हैं। पहला बैरियर है लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ये तो किसी भी काम के लिए बहुत बड़ा बैरियर होता है। कोई भी काम अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं कर रहे हैं तो यू कांट एग्जीक्यूट, आप इसको नहीं कर सकते ठीक से। लैक ऑफ कंसंट्रेशन का बहुत सारे रीजंस है। क्या क्या रीजंस है देखेंगे। कभी कभी हम बहुत थके होते हैं तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते पढ़ने में। इमोशनल स्ट्रेस होता है, बहुत सारी चिंताएं हैं दिमाग में, ठीक है ना। और यंग जनरेशन को तो खासकर बहुत सारी चिंताएं हो जाती हैं, क्योंकि दे आर मोर इन्वॉल्व इन वेरियस अफेयर्स का मतलब यहाँ सिर्फ लव अफेयर नहीं है, उनकी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की हाउ टू गेट जॉब, हाउ टू अर्न मनी एंड ऑल दैट। तो इसकी वजह से जब जो रीडिंग करनी है वो नहीं कर रहे होते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो दूसरी बात हो गई। इसके बाद टू मच ऑफ वर्क पेंडिंग टू डू। ऑलराइट, यही तो बात है कि बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, उसको कर लेता हूँ, उसको कर लेता हूँ, तो फिर पढ़ूंगा। कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाती है एंड यू कांट रीड। पहला ही है कि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं होते हैं तो नहीं पढ़ पाते। अब लेकिन इनके साथ साथ, इन सारी चिंताओं के साथ साथ आपको पढ़ना है। तो अगर आप अपने ब्रेन को ट्रेन करेंगे कि ऑल्दो आई हैव मल्टीपल टास्क टू डू बट माई ब्रेन कैन इग्नोर ऑल ऑफ देम एंड आई कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन रीडिंग, तो आप पढ़ सकते हैं। हम अपने ब्रेन को कॉन्सेंट्रेशन के लिए ट्रेन करेंगे, सस्टेन करके रखेंगे, अटेंशन को सस्टेन करेंगे, मतलब अटेंशन को बनाए रखेंगे, उसको स्टॉप नहीं होने देंगे। तो सस्टेन अटेंशन आप कर सकते हैं टू इन्हांस योर रीडिंग स्किल्स, ठीक है। और ये जो सस्टेनेबिलिटी होती है ना हमारे दिमाग की, वो भी मसल्स में रहती है। और मसल्स को ट्रेन करना तो हम लोगों ने सीखा है, हम लोग जिम में क्या करते हैं, अपने मसल्स को ग्रो करते हैं। थिंकिंग कैपेसिटी भी आपके नर्व के मसल्स में होती है। तो उस कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए आप अपने मसल्स को भी ट्रेन करते हुए, मीन्स थिंकिंग कैपेसिटी इज लोकेटेड इनसाइड योर मसल। तो अगर हम अपने बाइसेप्स को ट्रेन कर सकते हैं टू ग्रो बिगर, तो हम अपने माइंड के मसल्स को भी ट्रेन कर सकते हैं। इस तरह हम चलेंगे और करेंगे कंसंट्रेशन को स्ट्रांग और आगे बढ़ेंगे। लैक ऑफ कंसंट्रेशन बैरियर है, लेकिन यू कैन ट्रेन योर ब्रेन टू मेक योर सेल्फ मोर कॉन्सेंट्रेट। और थोड़ा थोड़ा करके तो ट्राई डूइंग अ लिटिल अ डे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसको करना चाहेंगे। तो देखिए यहाँ पे पिक्चर है, बेचारी बहुत परेशान है, नॉइज आ रहा है और कुछ कहीं कोई काम कर रहा है घर में। देयर आर मेनी हर्डल्स बट यू मस्ट कॉन्सेंट्रेट। ये फर्स्ट बैरियर था। नेक्स्ट बैरियर है अनइंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर।
बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैम क्या पढ़ें, क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना होगा, जब पढ़ने बैठता हूँ समझ में नहीं आता है और अच्छा नहीं लगता है तो नहीं पढ़ पाता हूँ। सो दैट्स ऑल्सो अ बैरियर विच स्टॉप्स यू टू रीड मोर एंड मोर। तो क्या है, अनइंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर, जिसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं है उसको पढ़ने बैठोगे तो वैसे ही इग्नोर करोगे, वैसे ही टाल मटोल करोगे, प्रोक्रेस्टिनेट करोगे। सो यू मस्ट ट्राई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर बिगिनिंग और इन द बिगिनिंग। सो टाइप ऑफ मटीरियल जब आप लेते हैं जो कि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वहाँ पर भी वो बैरियर बन जाता है, वो मटीरियल बैरियर बन जाता है। तो करना क्या है, आपको थोड़े से ऐसे फेमिलियर सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, ठीक है, जिसको आप जानते हैं थोड़ा बहुत पहले, और उसके बाद अपने आप वो धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और फिर आप जो थोड़े टफ रीडिंग मटेरियल होंगे या फिर जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है उसमें भी धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगेगा क्योंकि आपकी रीडिंग हैबिट आपने बना ली है। आप कुछ भी पढ़ सकते हो अब, ठीक है। सो स्टार्ट विथ सम इंटरेस्टिंग बुक्स, जैसे कि मैंने यहाँ एक पिक्चर दी है, गिलिवर्स ट्रैवल। गिलिवर्स ट्रैवल बहुत ही एंटरटेनिंग बुक है, सो यू कैन स्टार्ट विद दैट। पीटर पैन भी बहुत इंटरेस्टिंग बुक है जो कि जेम्स मैथ्यू बेरी ने लिखी है। सो यहाँ पर एक बच्चा है जो कभी ग्रो ही नहीं करना चाहता बिकॉज जो दुनिया है वो बहुत परेशानियों से भरी हुई है और उसे एक ऐसी दुनिया मिल गई है जहाँ वो अगर बड़ा ना हो, अगर वो अपने टीन एज में ही रह जाए, टीन एज से पहले वाले एज में ही रह जाए सॉरी, तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी। सो दीज काइंड ऑफ फैंटास्टिकल नॉवेल्स अगर पढ़ेंगे तो यू मे फाइंड इट एंटरटेनिंग and you may enhance your reading habit। तो इतना सब मैं बोल रही हूँ आप लोगों के लिए, तो आपको क्या करना है, रीडिंग मटेरियल को थोड़ा सा वाइजली सिलेक्ट करना है कि थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, और उसके बाद यू मे इन्हांस योर रीडिंग हैबिट और बैरियर्स खत्म हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि मोटिवेशन, यस दैट्स इंपॉर्टेंट। अगर मोटिवेशन नहीं है ना तो हम जितना कर सकते हैं उतना नहीं कर पाते हैं। अगर हमारे में कमी है, हम इनर ड्राइव नहीं है हमारे में कि मुझे पढ़ना है, अगर दूसरा कोई कह रहा है तो फिर आप दूसरे की बात समझ के उसको नहीं पढ़ेंगे और खुद से पढ़ना है तो आप जरूर पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे और इतना पढ़ेंगे कि आपकी पोटेंशियल सबको दिखाई देने लगेगी। तो मोटिवेशन जो है इनर होता है, अंदर से ही होता है, और अगर नहीं होगा तो आप में क्षमता है, आप में पोटेंशियल है, लेकिन यू कांट मेक इट फुल। तो आपको करना है और इसके लिए आपको इनर ड्राइव की ज़रूरत पड़ेगी। इनर ड्राइव को बढ़ाएं और अपने रीडिंग रेट को बढ़ाएं। ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा पन्ने पढ़ गए, कम टाइम में एक नॉवल पढ़ गई, 1 वीक में 1 नॉवल यू फिनिश्ड, सो दैट्स योर इनर ड्राइव। आप खुद से ही इसको करेंगे। और हाँ, और ऐसा होता है कि जब आपको कुछ दिया जाए पढ़ने के लिए, मस्ट रीड, है ना, सिलेबस की चीज़ें, तो और ज़्यादा प्रेशराइज होकर के इंसान स्टूडेंट सोचता है कि ये इसमें तो एग्जाम देना है, इसे तो और भी मुश्किल पढ़ना है, इसको तो बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। तो ट्राई करें कि कभी कभी सिलेबस के बाहर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जब सिलेबस के बाहर पढ़ के आपको आदत लग गई पढ़ने की, रीडिंग हैबिट आपकी अच्छी हो गई, देन कम बैक टू योर सिलेबस and then start reading. So that's also an easy way to make your reading habit more strong, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुछ ग्रेट रीडर्स को भी फॉलो करना चाहिए। ग्रेट रीडर्स जो बहुत पढ़ते थे, कुछ स्कॉलर्स जिन्होंने पढ़ के इतनी सारी थीसिस लिखी, इतनी सारी किताबें लिखी, उनके बारे में पढ़ें। स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ें, या फिर अमेरिकन स्कॉलर्स हैं बहुत सारे, इरास्मस हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स, उनके बारे में पढ़ें तो शायद आपको और ज़्यादा, मतलब समटाइम्स वी गेट मोटिवेशन आउटसाइड ऑल्सो। तो इनर ड्राइव प्लस आउटर ड्राइव को लेते हुए आप अपनी रीडिंग हैबिट को आगे बढ़ा सकते हैं। और मोटिवेशन अगर नहीं है तो मोटिवेशन ला सकते हैं, बट बैरियर नहीं रहने देंगे। और अगर आपको एग्जाम में लिखना आएगा कि व्हाट आर द बैरियर्स, तो एक बैरियर ये लिख सकते हैं, लैक ऑफ मोटिवेशन। आगे चलते हुए देखते हैं कि और क्या क्या हमारे बैरियर्स हैं रीडिंग के। सो फॉल्टी रीडिंग हैबिट भी कुछ होती हैं। रीडिंग कर रहे हैं लेकिन कुछ हैबिट्स हैं जिसे आप बढ़ नहीं पा रहे हैं। उसमें क्या होता है, सबसे पहला है आई फिक्सेशन, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी एक ही वर्ड पे अटक जाते हैं। अगर एक वर्ड पे अटक के उसके रिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आई फिक्सेशन। एक ही वर्ड पे बहुत ज़्यादा देर तक स्टिक हो जाना, तो दैट इज कॉल्ड आई फिक्सेशन। तो ये भी क्या है, बैरियर है, ठीक है ना। ये फॉल्टी रीडिंग हैबिट का एक पार्ट है। दूसरा क्या करते हैं, हम लोग रिग्रेशन कर लेते हैं। मतलब हम लोग जब एक लाइन नहीं समझ पाए तो पीछे चले आते हैं पढ़ने के लिए, इसमें क्या हुआ था, और पीछे गए तो बहुत पीछे चले गए, फिर आगे बढ़े फिर पीछे चले गए। सो ये रिग्रेशन मतलब पीछे चले जाना, तो इससे भी आपका जो रेट है रीडिंग का वो भी कम होता है। यू शुड मूव फॉरवर्ड, ठीक है ना, आगे बढ़िए, फर्स्ट रीडिंग में आगे बढ़ते जाइए, रीडिंग करते जाइए, एंड देन इट विल नॉट स्टॉप यू फ्रॉम रीडिंग मोर एंड मोर। सो ये भी नहीं करना है आपको, बार बार पीछे नहीं जाना है, बार बार रिग्रेस नहीं करना, आपको प्रोग्रेस करना है, ठीक है ना।
ये हो गया। एंड थर्ड फॉल्टी रीडिंग हैबिट क्या है? वोकलाइजेशन। कभी कभी ना हम लोग पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं, और जब बोल रहे होते हैं ना तो फिर से हमारा जो रीडिंग है ना वो उसमें एक बैरियर लग जाता है, क्योंकि बोलने पर ध्यान चला जाता है। सो यू मस्ट सी एंड रीड इन योर माइंड, ठीक है? आपको बोलना नहीं है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। और कभी कभी सब वोकलाइजेशन भी एक प्रॉब्लम बन जाती है, जबकि हम अपने माइंड में उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। मतलब यू रेड, आपने पढ़ लिया, लेकिन दिमाग में वही वर्ड घूम रहा है, तो वो वोकल तो नहीं हो रहा है, लेकिन दिमाग में वोकल हो रहा है, दिमाग में वही बातें चल रही हैं। सो स्टॉप दैट ऑल्सो। ये भी फॉल्टी रीडिंग हैबिट है। अब रीडिंग अलाउड एंड मूविंग द हेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ग्लाइडिंग अ पेन पेंसिल और स्केल थ्रू द टेक्स्ट टेंस टू अफेक्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। और पढ़ते हुए आप क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ हाथ से कुछ ग्लाइड कर रहे हैं, और हाँ लाइक दिस। सो दिस इज ऑल्सो अ फॉल्टी रीडिंग हैबिट। आप समझाने के समय अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, बट यू शुड नॉट यूज योर नॉडिंग वाइल यू आर रीडिंग। तो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट बनने में प्रॉब्लम होती है। सो दीज आर फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स। ये भी बैरियर हैं आपके रीडिंग रेट के। अब फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट्स से भी हो जाता है क्या? बैरियर ऑफ रीडिंग। फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट्स क्या है? हमारी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं जो कि हमें स्टॉप करते हैं पढ़ने से, दैट इज फिजियोलॉजिकल। वो आपके मस्कुलर, मतलब वो आपके जो ऑप्थेल्मिक और न्यूरोलॉजिकल दोनों ही हो सकता है। मतलब अगर आपको देखने में प्रॉब्लम है, मतलब आपके आईज में कोई प्रॉब्लम है, देन दैट विल स्टॉप यू टू रीड। एंड इफ योर नर्वस सिस्टम, मतलब कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि एलेक्सिया होता है एंड अदर लाइक स्टैमरिंग होती है, शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, मतलब ठीक से देख नहीं पाना, विजन का कमजोर होना, ये भी आपको रीडिंग में ऑब्वियसली ये तो आपको परेशान करेगी ही। सो कंसल्ट योर डॉक्टर एंड देन स्टार्ट रीडिंग अगेन। तो ये सब, हाँ, डेफनेस की वजह से अगर आप सुन नहीं पाते हैं ठीक से तो भी ये आपको पढ़ने में थोड़ी आपको परेशानी आएगी, ठीक है? सो दीज आर फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट्स, बट समटाइम्स इट डज नॉट स्टॉप रीडिंग। तो स्टीफन हॉकिंग्स का नाम सुना होगा आप सबने। वो बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से अनेबल थे बहुत सारी चीज़ों को करने में, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते थे, बट ही रेड अ लॉट ऑफ बुक एंड ही रोट a lot of books. So आप लोग भी किसी इस तरह की फिजिकल एबिलिटीज हैं that can stop you, but that can't stop you to make yourself successful and you can find more ways to read. ठीक है? नेक्स्ट आप देखेंगे indiscriminate use of dictionary. So डिक्शनरी तो जानते ही हैं, वर्ड्स का क्या होता है, वो भंडार होता है, वर्ड्स की मीनिंग भी उसमें आराम से आपको मिल जाती है। लेकिन अगर आपको वाइज यूज करना नहीं आता डिक्शनरी का, देन इट विल ऑल्सो बिकम अ बैरियर। तो बैरियर बनेगी, तो आपको करना क्या है? डिक्शनरी को कैसे यूज करना है, इसके लिए आपको गाइडेंस लेनी होगी, ठीक है ना? प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करना है। तो लैक ऑफ गाइडेंस अबाउट द प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ठीक है ना? सही यूटिलाइजेशन डिक्शनरी का करना। तो हम लोग जब बार बार डिक्शनरी के पास जाते हैं, अच्छा ये वर्ड नहीं मिल रहा है, देखो डिक्शनरी, फिर ये वर्ड इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, देन अगेन यू सर्च द वर्ड। सो रिपीटेडली अगर आप डिक्शनरी को जाओगे तो आप डाइवर्जन हो जाएगा। तो दैट विल ऑल्सो स्टॉप यू टू रीड मोर। तो करना क्या? और कभी कभी ऐसा होता है ना, छोड़ो हटाओ यार बहुत डिफिकल्ट है, बार बार डिक्शनरी देखनी पड़ती है, सो यू गिव अप, छोड़ देते हैं आप पढ़ना। सो डोंट डू दैट। और आपको करना क्या है? गो थ्रू योर रीडिंग असाइनमेंट विदाउट टेकिंग ब्रेक्स, बिना ब्रेक लिए हुए, एंड सर्कल, ठीक है ना? जो वर्ड्स डिफिकल्ट लगता है उसको आप एनसर्कल कर दीजिए, गोल और अंडरलाइन, एंड जो कि आप नहीं समझ पा रहे हैं उसके बाद आप मूव फॉरवर्ड, आप आगे बढ़िए। यूजुअली क्या होता है ना कि कॉन्टेक्स्ट विल मेक द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंज वर्ड्स क्लियर। कभी कभी कुछ स्ट्रेंज वर्ड्स ऐसा होते हैं जो अगर आप आगे बढ़ गए ना पढ़ते पढ़ते तो पता चल जाता है, अच्छा उस वर्ड का मीनिंग ये हो सकता है या यही होगा। सो कॉन्टेक्स्ट का मतलब कहानी में क्या चल रहा है उसके आधार पे भी कभी कभी आप वर्ड्स के मीनिंग समझ जाते हैं। सो बार बार डिक्शनरी देखने से आपका क्या होगा, रिग्रेशन भी होगा। जैसे मैंने बताया ना कि आप एक थॉट नहीं समझ पाए तो फिर पीछे गए, फिर नहीं समझ पाए फिर पीछे गए, तो बार बार रिग्रेशन होता है, तो प्रोग्रेशन नहीं हो पाता। तो प्रोग्रेशन के लिए आपको क्या करना है? डिक्शनरी के मामले में वर्ड जो डिफिकल्ट लग रहे हैं उसे आप अनसर्कल कर लीजिए, मतलब गोल कर लीजिए, एंड मूव इट आफ्टर यू रेड दैट टेक्स्ट, और उसको सर्च करके फिर आप उसमें लिखिए एंड अगेन रीड इट अगेन। तो ये क्या करेगा? आपको पहली बार में रीडिंग को स्टॉप करने से रोकेगा, और आपको ये भी अचीवमेंट होगी, आपको कॉन्फिडेंस देगा कि आपने इतना पढ़ लिया। नाउ गेट द डिक्शनरी, look into the words and read it again, और it will make you more confident again। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिर से फ्रांसिस बेकन ने ही क्या कहा। उन्होंने कहा कि read not to contradict and confute, not to believe and take for granted, nor to find talk and discourse, but to weigh and consider। तो आप झगड़ा करने के लिए ना पढ़ें, आप सिर्फ विश्वास कर लेने के लिए ना पढ़ें, और किसी चीज़ को बहुत हल्के में लेने के लिए ना पढ़ें। उसके बाद फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, अच्छा मैं इस बात को कह सकता हूँ, मैं इस डिस्कशन में घुस सकता हूँ, आई एम स्मार्ट, आई एम वेल रेड। नो, रीड टू वे। आप
सही सही पता करने के लिए, सही सही तौलने के लिए, मतलब क्या गलत है क्या सही है, और कंसिडर विचार करने के लिए कि क्या अच्छा हो सकता है, इसके लिए पढ़े, ना कि दिखावे के लिए पढ़े। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अगेन बाय फ्रांसिस बेकन, जिससे हमने बात शुरू की थी। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस क्लास। और आप लोग फिर से मैं बताना चाहूँगी कि कुछ बुक्स पढ़ें, स्टार्ट करें पढ़ना, और जो ये क्वेश्चन है, जो ये मैंने अभी जो नोट्स थे मेरे, यू कैन फाइंड इट, आई विल शेयर इट इन कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।